जो इस वक्त स्थिति पैदा हो रखी है। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है। आरक्षण के मुद्दे पर बढ़ती हिंसा के बीच शेख हसीना पर दबाव था इस्तीफा देने का। न सिर्फ शेख हसीना ने इस्तीफा दिया बल्कि वो ढाका छोड़ भी चुकी हैं और इस वक्त भारतीय एयर स्पेस से वो फ्लाई कर रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले पटना से उनका विमान गुजरा था और पटना के बाद अब वाराणसी को क्रॉस करते हुए जौनपुर के रास्ते ये विमान आगे बढ़ रहा है, जिसकी संख्या AJAX 1431 है और इसी विमान में सवार है शेख हसीना। इसी बीच में दिल्ली में जो बांग्लादेशी हाई कमीशन है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहां पर सिक्योरिटी को एनहांस कर दिया गया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में पीएम आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है, वहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी घुसे हुए हैं। एक बार फिर से आपको वो रूट, वो मैप पर हम दिखा रहे हैं रास्ता जिसमें शेख हसीना का विमान है और शेख हसीना का विमान जिसकी संख्या AJAX 1431 है, ये शेख हसीना इसमें है और ये पश्चिम बंगाल से बिहार क्रॉस करते हुए अब आगे उत्तर प्रदेश में एंटर करते हुए देखिए जौनपुर को क्रॉस करती है। इससे पहले वाराणसी से उनका विमान गुजरा, फिर आगे सुल्तानपुर के रास्ते लखनऊ होते हुए अभी खबर यह है कि 5 बजे शेख हसीना दिल्ली पहुंच सकती हैं। 5 बजे शेख हसीना दिल्ली पहुंच सकती है। फिर आगे करना क्या है, आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, इस पर चर्चा की जाएगी, इसको लेकर प्लानिंग की जाएगी। लेकिन एक तरफ ढाका में हालात बिगड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ शेख हसीना बांग्लादेश से निकल चुकी है। भारतीय एयर स्पेस में इस वक्त वो फ्लाई कर रही हैं। मौसमी हमारे साथ हैं, विपिन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मौसमी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए लगभग ये बात क्लियर होती जा रही है कि शायद शेख हसीना 5 बजे दिल्ली में मौजूद होंगी। आगे की उनको रणनीति तैयार करनी है कि आगे क्या करना है, क्योंकि सुबुगाहट बहुत सारी हैं, जैसे कि बांग्लादेश हाई कमीशन है वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जो एयर स्पेस जिसमें वो फ्लाई कर रही हैं, जो हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं, उसमें वो देखिए थोड़ी देर पहले वाराणसी जौनपुर होते लखनऊ के रास्ते, तो बताया जा रहा है कि 5 बजे तक वो दिल्ली पहुंच सकती है। अब दिल्ली उनके मौजूद रहने के मायने क्या समझे जाए शेख हसीना के? देखिए, ये दिल्ली में भी वो एक हॉल्ट होगा, शायद ये हॉल्ट हो सकता है फर्दर डिस्कशंस के लिए कि फर्दर उनको कहाँ जाना है, क्योंकि दिल्ली पहुंचते ही हर तरफ सिक्योरिटी टाइट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बांग्लादेश की सिचुएशन को देखिए, बांग्लादेश की सिचुएशन अभी कंट्रोल में नहीं है, हिंदूज आर अंडर थ्रेट। जैसे ही वहां पे थ्रेट हिंदूज फील करेंगे, कहीं ना कहीं उसका असर हमें भारत में भी दिखेगा। ये एक बड़ा सवाल है, क्या हसीना जी भारत में ही स्टे करेगी? तो दिल्ली एक हॉल्ट भी हो सकते हैं, तो फर्दर जो स्ट्रैटेजीज बनानी है, एनालाइज करके कि कहां जाना है, ये भी हो सकता है। जल्दी से एक बड़ी खबर मौसमी बताते हुए, बहुत ज्यादा देर दिल्ली में नहीं रुकेंगी शेख हसीना, ऐसी खबर ये है, और फिर वहां से लंदन भी जा सकती है। विपिन जी, लंदन क्यों और दिल्ली थोड़ी देर हॉल्ट लेने के मायने क्या? पूर्णिमा जी, क्योंकि जो पॉलिटिकल असाइलम होता है कि जब भी ग्लोबल लीडर्स को किसी तरह का खतरा होता है, वहां पर मिलिट्री कू होता है या तमाम ऐसी बातें, जब तख्ता पलटा जाता है तो वहां पर आप चिन्हित करते हैं कि कौन सा देश, कौन सा मुल्क बिल्कुल सुरक्षित है और कहां पर ये आपको वो प्रिविलेज मिलती है। तो यहां पर लंदन की जो बात चल रही है वो एक संभावना है अभी, क्योंकि ये शुरुआती दौर है, तो यहां पर हम लोग किसी एकाएक उस बात को बिल्कुल सर्टेनिटी से कहें तो मुझे लगता है वो थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन बहरहाल, क्योंकि हिंदुस्तान के संदर्भ से अगर बात करें तो यहां पर हम लोगों ने पैनी नजर लगा के बैठे होंगे बिल्कुल, जहां पर जो चाहे रक्षा सलाहकार की बात करें, चाहे हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस रक्षा मंत्रालय, क्योंकि कई बातें हैं यहां पर, क्योंकि इसका सीधा असर हिंदुस्तान पे हो सकता है और यहां पर जो फैसले लेने पड़ेंगे वो बिल्कुल उसके लिए कोई विलंब नहीं होगा किसी तरह का, क्योंकि यहाँ पर एक जो खबरें आ रही हैं कि कुछ हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है वहां पर, तो ये बहुत एक चिंता का विषय बना हुआ है। और ये भूलना नहीं चाहिए कि ये जब तख्ता पलटा जाता है और ये जिस तरह से जो फाउंडिंग फादर रहे हैं बांग्लादेश के और सबसे पहले राष्ट्रपति रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान, अगर उनके स्टैच्यू को ऐसे वेंडलाइज करा जा रहा है तो अपने आप समझ सकते हैं कि लोगों ने बिल्कुल एक तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया और बद से बदतर यहाँ पर हालत हो रही है। तो ये हिंदुस्तान के संदर्भ से भी बहुत चिंता का विषय है और यहाँ पर कोई किसी तरह की यहाँ पर खामियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी जो बॉर्डर सील कर दिए गए हैं वहां पर एक तरह से
बिल्कुल पैनी नजर लगा के बैठे हैं जो सुरक्षा अधिकारी हैं, उसके साथ साथ क्योंकि कई मामले हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बार बार हम लोग इस बात का इस चर्चा में बैठे हैं यहाँ पर कि क्या वो विमान एरियल रूट क्या होगा, क्योंकि कई चीजें, ये प्रधानमंत्री है बांग्लादेश के अपूर्व हैं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कई चीजें सुरक्षा के दृष्टिकोण से गोपनीय रखी जाती हैं। तो यहाँ पर लास्ट मिनट डिसीजंस क्या लेते हैं, विमान का रुख किस तरफ मोड़ देते हैं, तो ये कई बातें हैं। पहले जो खबरें आ रही थी कि अगरतला में वहां एटीसी ने उनको इजाजत दे दी है लैंडिंग के लिए, तो ऐसी ऐसी अभी खबरें आ रही हैं यहाँ पर। तो जहां पर जब तक किसी चीज की बहुत सारी सर खबरें हैं, बहुत सारी खबरें हैं, और जाहिर है कि उन खबरों के कॉन्फर्मेशन का खबर ये भी आ रही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में आयात निर्यात को फिलहाल रोक दिया गया है पूरी तरीके से। अब से थोड़ी देर बाद 4:38 हो चुके हैं, शेख हसीना दिल्ली पहुंच सकती हैं, खबर ये है, और वहां से फिर वो लंदन जाएंगी। खबर इस बात की भी है C-130J में हर्कुलिस विमान है, ये एयरफोर्स का है बांग्लादेश की, उसमें ये सवार हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका रूट अगर आप देखेंगे एक बार, क्योंकि वो वाराणसी से क्रॉस करते हुए आगे बढ़ चुकी थी उत्तर प्रदेश की सीमा में, भारतीय एयर स्पेस में फिलहाल हैं, और अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि 4:38 हो चुके हैं, 5 बजे उनके पहुंचने की संभावना थी। अभी ये देखिए कहां से, जौनपुर को क्रॉस करते हुए आगे सुल्तानपुर के रास्ते ये विमान आगे बढ़ रहा है।